सारे लोग कह रहे हैं बीएसपी इस वक्त डूबता हुआ जहाज है। आरएस प्रवीण साहब भी इसलिए उतर गए हैं। क्या कहना चाहेंगे? केसीआर के साथ जाके वे इस वक्त गठबंधन कर चुके हैं। देखिए, इसी बात को कातिया का कुत्ता बन चुके हैं जो भी लोग, वो कातिया के कुत्ते बन गए। और बहन जी ने इतने सम्मान दिया, बहन जी ने उनको मुख्यमंत्री का दावेदार वहां पर घोषित किया, जबकि बहन जी कभी नहीं करती है। देखिए, पहली बात, बहन जी ने अपनी वर्क स्टाइल से, बहुजन समाज पार्टी की वर्क स्टाइल से अलग हटके तेलंगाना में 6 महीने पहले, चुनाव से पहले, उसको केसीआर, उसको अपने उनको परवीन साहब को, आरएस परवीन को वहां पर मुख्यमंत्री डिक्लेयर किया था 6 महीने पहले। और कभी बहन जी नहीं करती है, बहुजन समाज पार्टी पहले कभी डिक्लेयर नहीं करती है। और देखिए, सवाल इस बात का है, जिस केसीआर के विरुद्ध लड़ाई थी, जो संविधान विरोधी, जिसने खुला कहा मैं कि संविधान को बदला जाना चाहिए, जिसके विरुद्ध लड़ाई थी, और उसी के साथ आप गठबंधन कर रहे हो बिना बहन जी को ये बताए। तो आरएस और प्रवीण दूसरी, साहब ने भी कहा था कि ये संविधान विरोधी हैं, ये संविधान के रक्षक नहीं है, इनको खत्म करना चाहिए। तो उन्होंने चुनावों में भी कहा था। हाँ, देखिए, यही तो समझने की बात है ना, कि जब जब आप गठबंधन लोकसभा में उसी के साथ कर रहे हो, संविधान विरोधी के, बहन जी ने मना किया, फिर भी आप जबरदस्ती कर रहे हो। चलो, बहन जी फिर भी चुप रही, कोई बात नहीं, कि ये चलो, ये आदमी को मौका देते हैं। फिर भी आपने 2 सीटों पर कर लिया, मतलब बहुजन मूवमेंट को बर्बाद करने के लिए, खत्म करने के लिए, जहां तेलंगाना में लाखों लाख लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। तमाम 11 की 11 सीटों पे हमारा कैंडिडेट होना चाहिए, क्योंकि हमारे लोगों को किसी भी तरीके से दूसरी पार्टी को वोट नहीं डालना चाहिए। जब आप गठबंधन कर लेते हो, तो उसके बाद आपकी जो बाकी सीटें तो खाली रह जाती है ना, तो हमारा वोट जी। तो वो दूसरे को ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा, हमारा वोटर दूसरे को चला जाएगा। बहन जी ने जो अकेले लड़ने का फैसला लिया है, इस बहुजन मूवमेंट को बचाने के लिए फैसला लिया है, क्योंकि जो 400 450 सीटों पर हमारा एक भी वोटर है कहीं पर, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, उसको हाथी का निशान मिलना चाहिए। वो अपनी पार्टी को वोट डालने की उसकी आदत बनी रहनी चाहिए। इस बहुजन मूवमेंट का नाम चारों तरफ रहना चाहिए। अब ये अपना भाग गए वहां पर एक सीट के लिए परवीन साहब। अरे परवीन साहब, इतनी जल्दी नहीं होती है राजनीति में। मान्यवर काशीराम जी ने और बहन जी ने अपनी नौकरियां छोड़ करके सड़कों पे धूल खाई है, धक्के खाए हैं, वर्षों वर्ष उन्होंने बहुजन मूवमेंट चलाए हैं, तब जा करके वो कुछ बने हैं, तब जा करके बहुजन सत्ता में आए। आप एक चुनाव हार गए, दूसरे चुनाव में इतनी जल्दी बनी, एमपी एमपी बन के क्या करोगे? क्या एक एमपी बन के क्या करोगे? ये वो पार्टियां हैं जो 150 एमपीओ को बाहर करके बिल पास कर लेती हैं, पार्लियामेंट से बाहर कर देती हैं। तुम अकेले क्या करोगे? हमें एमपी एमएलए नहीं चाहिए, वो तो बना लेंगी बहन जी। हमें नेता चाहिए, बहुजन नेतृत्व चाहिए, कि जो हमारे इस मूवमेंट को चलाए। इसीलिए बहन जी ने अपने किसी पर विश्वास आसानी से करती नहीं है, और जिस पे विश्वास करती हैं कि वो भाग जाते हैं, वो सारे लोग भाग जाते हैं। तो इसलिए हमें बड़ा दुख है कि आरएस परवीन, जहां हम सोच रहे थे कि ये बहुजनों का नेतृत्व बनेंगे, ये भी आगे जाके पढ़े लिखे आदमी है, कि आगे जाकर के बहुजनों को, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे, कैडराइज करेंगे, लोगों को शक्ति बनेंगे। वो सिर्फ एक सीट के लिए बिक गए, और उस मनुवादी के पास बिक गए जो सबसे कट्टर शत्रु है। ऐसा तो बीजेपी ने भी कभी डायरेक्ट नहीं कहा कि ये संविधान बदल दो, इस तरह की कभी बातें उन्होंने कही नहीं है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि आरएस परवीन जैसा आदमी, जो जो अपनी नौकरी छोड़ करके और रिजाइन करके आए बहुजन मूवमेंट में, हमें ऐसा लग रहा था कि समझदार आदमी है, लंबी रेस का घोड़ा है, बहुत लंबा काम करेगा, और नेता बनेगा, एमपी एमएलए नहीं, नेता बनेगा मिशन का। नेता बनेगा। लेकिन नेता नहीं बन रहे, बहन जी भाग ने भी रहे हैं, इतना बड़ा इसीलिए विश्वास बहुत करा दुख कि है। आज तक बहन जी ने कोई सीएम पद का चेहरा नहीं दिया था, लेकिन बहन जी ने आरएस प्रवीण साहब को सीएम पद का चेहरा दिया। तो ये क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, बहन जी को भी उम्मीद थी ना कि भाई, देखो, बहन जी को पता है सेकंड लाइन लीडरशिप चाहिए, और बहन जी को पता है ये पढ़ा लिखा विद्वान आदमी है, इस आदमी को मैं पूरी ताकत दूं। और बहन जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी आरएस परवीन को। मैं तो हैरान था जब बहन जी ने मंच पे खड़े होकर के, जब मैंने भाषण सुना था, बहन जी ने कहा था कि भाई ये अध्यक्ष है यहाँ के तेलंगाना के, और जो मुख्यमंत्री भी यही रहेंगे। उनके वो शब्द मेरे दिमाग में घूम गए। मैंने कहा कभी बहन जी ने ऐसा कभी नहीं कहा, वो कभी नहीं करती हैं। प्री पोल तो कभी किसी को बिल्कुल। वो डिक्लेयर ही नहीं करती है वो किसी हालत में। उन्होंने, देखिए, उनकी भावनाएं देखिए, उनको लग रहा था कि मुझे मिशन के लिए एक मिशनरी आदमी मिला है, जो कि मेरे इस मिशन को लंबा लेके जाएगा, बहुजनों की ताकत बनेगा। और तुम बिक गए एक सीट के लिए। तो और सबसे बड़ी खतरा पता क्या? देखो, बहन जी की पूरी रणनीति देखो, अपने मिशन पे किस तरीके से, बिल्कुल चील की तरह उनकी आंखें रहती हैं पूरी तरह।
जब 2 सीटों पर ये गठबंधन कर रहे हैं तो 9 सीटों पर बहुजन मिशन को खत्म करने की साजिश, मतलब तेलंगाना से अगर आप मान लो गठबंधन करके 2 सीटें जीत भी जाते तो पूरे बाकी के तेलंगाना की 11 सीटों से बहुजन समाज पार्टी खत्म हो जाती, उसका नामो खत्म हो निशान मिट जाती। जाता। तो बहन जी ने कहा कि नहीं भैया, हम बहुजन मिशन नहीं खत्म होने देंगे, और बहन जी ने निकाला नहीं है। देखो इनको मजे की बात ये देखो, देखो सबसे बड़ी बात है कि आरएस परवीन को बहन जी ने नहीं निकाला है, वो खुद वहां जाकर के केसीआर से मीटिंग करके और वहां गारंटी लेके कि भैया मुझे सीट दोगे एक, और बाहर आके बहन हाँ जी के एक खिलाफ आग उगल रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बहन जी बीजेपी की बी टीम है और बीजेपी का प्रेशर था, इस वजह से बहन जी ने नाम वापस लिए। कल एक वो है यूट्यूब चैनल वाले जो गांधी मीडिया के हैं, लेकिन वो कह रहा है, पहली बार वो कह रहा है कि भैया बहन जी ने जो कैंडिडेट दिए 20 सीटों के ऊपर, वहां पर बीजेपी का गणित बिगाड़ दिया, बीजेपी की जड़ें हिल गई हैं। जहां पर ठाकुर और ब्राह्मण एक साथ वोट होते थे, बीजेपी की ताकत, बहन जी ने जहां पर बीजेपी का ठाकुर कैंडिडेट है तो वहां पर ब्राह्मण कैंडिडेट दिया है, जहां ब्राह्मण कैंडिडेट है वहां पर ठाकुर कैंडिडेट दिया है, और जहां पर जाट और गुजरों का एक साथ वोट होता था, जहां जाट कैंडिडेट है वहां पर बीजेपी का, वहां पर गुजर कैंडिडेट दिया। उस तरीके से वो कहने पे लोग मजबूर हो गए कि बहन जी ने जिस चतुराई के साथ, जिस राजनीतिक सूझबूझ के साथ उन्होंने इस बार कैंडिडेट दिए हैं, इस बार बहुजन समाज पार्टी 50 से ऊपर सीट जो मैं कहता था उससे लीड लेगी और क्लीन स्वीप होने वाला है। ये दोनों गठबंधनों को चारों खाने चित बहन जी ने किया है, और इस तरीके से वो अपने प्रत्याशी उतारे कि ये दोनों पार्टियां बौखलाई हुई हैं और इनकी इनकी दोनों पार्टियों को दूर दूर तक दिखाई नहीं देंगी। 50 से ऊपर सीटें अकेले बल पे बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में की तरफ बढ़ रही है, और ये मेरा पूर्ण विश्वास था पहले से, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में जहां जहां घूमा, जहां जहां पर गया, वहां तमाम ऐसी बयार चल रही थी, ऐसी चर्चाएं चल रही थी कि अब बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई विकल्प लोगों के सामने है नहीं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नज़र आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, EV रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए